बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मार्च 2023 है आज हमने क्या करना है, एक तो 70 टेस्ट सुनूंगा 61 से लेके 70 तक। इन बच्चों से कितने याद किए, 10-10 टेस्ट दे रहे हैं। ऐसे की प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? आपने लिख के लाए हो ऐसे? कौन कौन लाए हैं? बाकी आप भी लाए हैं जी? ऐसे लाए हो? लाइक सर कल वो मेट्रो बंद हो गया था सर, तो बहुत लेट। प्रैक्टिस लिखने की करनी है, अभी यहाँ लिख लेना, ठीक है? ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे और वही आपका लेक्चरेट हो जाएगा जो सामने डाइस पे आके। और फिर इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन लिखवाने। OIC हेडक्वार्टर किधर है सर? सऊदी अरेबिया, जद्दा। ठीक है, जद्दा में। बे ऑफ पिग्स की लोकेशन बताएं। बे ऑफ पिग्स जी, क्यूबा। नेक्स्ट, ग़ज़वा खंदक इज आल्सो नोन एज ग़ज़वा एहज़ाब। एहज़ाब अज़ाब नहीं है सर, अलिफ है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ करुणा? ये स्वीडन की करेंसी है सर। व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्वीडन? हाँ, स्वीडन है। एक करेक्ट कर लें इसको क्वेश्चन को ना। व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्वीडन? स्वीडन की करेंसी का नाम है करोना। ये वो वाला कोरोना नहीं है क्या? नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ माल्टा? जी, वैलेटा। कैपिटल है, सॉरी कैपिटल, हाँ कैपिटल। करेंसी क्या है माल्टा की? डॉलर नहीं है सर। सबसे कीमती करेंसी कौन सी दुनिया की? सबसे महंगी तरीन करेंसी नोट्स के अलावा पूछ रहा हूँ। कितनी है पाकिस्तानी? जैसे पहले तो 500 चल रही थी मेरे ख्याल। कितनी है? तुक्के नहीं लगाने, सही बताने एग्जैक्ट। ये आप में डाउन हो गए 500 थी पहले, 500। वो तो बहुत पहले थी ना। 780 के 670 सर। 869 है, 869 समझे, तकरीबन 900। एक कुवैती दिनार होता है, वो क्या होता है? रियाल नहीं होता, दिनार है। एक कुवैती दिनार पाकिस्तानी तकरीबन 870-65 के बराबर है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो जी, डिजिटल कौन सी होती है सर? क्रिप्टो करेंसी तो सर बिटकॉइन है, और अभी और भी बहुत सारी किस्में आ गई है सर। सर एक तो बिटकॉइन है क्रिप्टो करेंसी सर। सबसे महंगी कौन सी है? सर बिटकॉइन ही। कितना है एक बिटकॉइन? कितने के है पाकिस्तानी? सर पहले 60 लाख प्लस था, अभी नहीं पता सर अभी क्या रहे। तक 80 लाख है अभी। 80 से ऊपर ही होगा मेरा ख्याल है। 60 से तो ऊपर है, कंफर्म है। यस सर, वो मैंने खुद देखा। देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन 62,42,656 रुपये एक बिटकॉइन पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है। सर ये और भी ऊपर गया था, अभी मेरे ख्याल से नीचे आ गया है। अच्छा, ये सबसे महंगा ये है, बिटकॉइन है। BNB कम है इससे। सर हम जब 10th में थे तो आए थे सर, वो हम स्कूल में हमें ब्रीफिंग दे रहे थे बिटकॉइन वाले। उस टाइम बहुत सस्ता था सर। अच्छा, पेरेंट्स सारे बैठे हुए थे तो। पर जिन्होंने ले ली उस वक्त, वो भी तो सारे करोड़पति और अरबपति होंगे। ये सर उन्होंने नहीं लिया, हमारे बड़ों ने सर। अच्छा, तो भी पछता रहे। बस ज़माने के साथ चलना चाहिए ना, लाइफ। नेक्स्ट बताएं, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम साइलोन सर। साइलोन। सीरिया की करेंसी क्या है? सीरिया की, सीरिया पाउंड, ठीक है। ओल्डेस्ट गेम, हिस्ट्री की सबसे पुरानी गेम पोलो। जैम्बिया, जैम्बिया कैपिटल क्या है? जैम्बिया, ठीक, बंजोल। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑस्कर सेरेमनी हेल्ड कब? 16 मई 1929। विच कंट्री इम्पोर्ट मोस्ट वेपन? इंडिया। ठीक, और एक्सपोर्ट कौन करते हैं? USA। टू प्लस टू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, कौन सा रूल है? डेमास रूल। टू रूट्स ऑफ 64 इज 16। 1/3 of 10% of 90 इज इक्वल टू 3। कैसे है?
सर वो 1/3 ऑफ पहले 10% निकालेंगे 90 ये का, सर 10% का जो क्या होगा वो? ये सर 90 का 10% क्या होगा? 9 9 का 9 का 35। जो है तो सर 133 है। बस ये याद है तकरीबन नोट्स आपको, यस सर नोट्स तो तकरीबन याद कर लिए हैं आपने ना। यस इसके अलावा जब ये ख़त्म हो जाएगा हम आपको PDF में देना शुरू कर देंगे। क्या देना शुरू? वो आपने लिखने हैं, यस सर PDF फाइलें आना शुरू। PDF वो तमाम है जो 152 के एक्सपीरियंस हैं। कुछ मैंने शेयर किए हैं 150 या 1 के, कुछ शेयर किए थे मैंने, अभी 152 कुछ मैंने शेयर कितने किए थे, 150 उससे आगे शेयर नहीं किए हुए, वो आपको शेयर करूँगा मैं। यस सर ग्रुपों में चले जाएंगे, चलो किसी का फ़ायदा हो जाएगा, वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये लें, बेहतर है कि आप लिख लें, जितने एक्सपीरियंस आएंगे ना पूरे पाकिस्तान के, वो आप लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद जब ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे वो एक्सपीरियंस शुरू हो जाएंगे, उसमें आपके ASF के भी हैं, समझिए, ये सब फ़ायदा होगा। अभी आ गया मजमून लिखना है, ऐसे लिखना है, किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखें, खुद लिख, टॉपिक आपको दिए हैं, फिर उसी पे आपने सुना देना है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, आपके पास सिर्फ जस्ट 5 मिनट्स हैं, अच्छा, दोनों के लिए 5 एक टॉपिक पे, चाहे उर्दू में लिखते हो चाहे इंग्लिश में लिखते हो, कि वहाँ एक उर्दू में लिखना होता है और एक इंग्लिश में लिखना है। बाद बच्चों के लिए उर्दू लिखना बड़ी मुसीबत होती है, यस सर मैं उर्दू बाद के लिए इंग्लिश लिखना मुसीबत होती है, ठीक है। तो किसी एक पे लिख लें, इंग्लिश या उर्दू में। टॉपिक भी आपकी मर्ज़ी का, टॉपिक मैंने ऑलरेडी दी हुई हैं। ओके, कैरी ऑन जी। Yes. The essay topic is on my family. I have 3 sisters. चलो फैमिली का हमने वीडियो बना, for me and I am proud of my family. Thank you. गुड, नेक्स्ट। सर एक उर्दू में लिखा है इंग्लिश में। अच्छा पढ़ें। आज एक उर्दू में जो लिखा है सर, वो अच्छे शागिर्द की खूबियाँ। अच्छा तालिब इल्म अपने आप को इल्म सिखाने के लिए वाकिफ़ कर देता है, वो हमेशा इल्म की तलाश को अपना अवलीन फ़र्ज समझता है। अच्छा तालिब इल्म अपने आप अपने कामयाब मुस्तकबिल के लिए जदोजहद करता है, वो नज़्म व ज़ब्त की पाबंद होता है। अच्छा तालिब इल्म वक्त की पाबंद करता है, वो हमेशा वक्त की कीमत को जानता है और उसको ज़ाया नहीं करता है, और वो हमेशा आगे बढ़ने का जज्बा रखता है। अच्छा तालिब इल्म हमेशा अपने आप को इल्म की बदौलत से मालामाल करता है। अच्छा तालिब इल्म हमेशा 5 वक्त का नमाज बजमात अदा करता है। अच्छा तालिब इल्म हमेशा अपने माँ बाप की खिदमत करता है और हमेशा उनसे मशवरा करता है। अच्छा तालिब इल्म हमेशा मुस्बत रवैया रखता है और वो ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपने उस्ताद की इज़्ज़त और खिदमत करता है, खुद इल्म हासिल करता है और दूसरों को भी सिखाता है। अच्छा तालिब इल्म एक अच्छा टाइम टेबल बनाता है और उसको फॉलो करता है, सबक के टाइम पे सबक पढ़ता है और खेल के टाइम पे खेल, क्लास में टाइम पे पहुंच जाता है और पूरा फोकस स्टडी पे करता है और दोस्त ज़्यादा नहीं रखता है और अच्छी लोगों के साथ दोस्ती रखता है। ठीक है, गुड, सही है। दूसरा कौन सा लिखा है? OIC OIC established in 25 September in 1969 in Morocco, Rabat, with it is headquartered in Jeddah. OIC is the second largest intergovernmental organization after the United Nations. The total members of the OIC are 57, and 57 countries are the part of this organization. Importance of OIC. OIC is a collective voice of the Muslim world, and the aim of the OIC is to represent the Muslim world, protect the Muslim world, and promoting the international peace. Collective voice of the Muslim world to ensure and safeguard their interests and economics and political area. ठीक है, गुड, आप बताएं। My aim in life. Aim is a basic thing that give us a track to choose our best way or decide something. Aim is same like giving water to the plant in desert. Everyone has their own aim. Someone like to become doctor, engineer, some want to become a lawyer, and many people want to involve in politician, and some like to become a bureaucrat, and some have every frequency to join education field. But my passion is totally different, because I want to become a army officer, because I like proud to serve myself for my country. A passion of patriotism make me to join Pakistan Army. I like Pakistan Army. It is very disciplined force in world, and I also feel proud to become an army officer, and it will honor for me to become an army person. So I pray that my Allah fulfill my passion and aim in life. ठीक है, एक ही लिखा ना? Yes sir. चलो ठीक है, आप सुनाएं बच्चे। Mobile phones. The present era can be said to be busiest and the fastest era as we compare it with its past. The past is like a tortoise and the present is like a rabbit. Similarly, in past people had to face different type of difficulties. This may be about transport, farming, householding, and so on.
but we can say that the old is a natural. People use natural items to perform their work. Now, if we compare the old with the past with the present, we can see different applications of technology. One of the important is mobile phone. We can say that mobile phone is a very essential part of the life. If I brief about it, it can be explained. It is a device, just like a wooden plate with the help of ठीक which है, बस ठीक ठीक देगा। आप सुनाए मुझे क्या किस टॉपिक पे लिखे हैं? My family, sir. जी, एक सुबह हम वीडियो नहीं बनाते। चलें जी, अभी इंटरव्यू सेशन शुरू हो रहा है, तो ये हमारे दोनों जो स्टूडेंट हैं ये इंटरव्यू लेंगे। इस टाइम इनको ये तस्वर करना है, ये एक प्रेसिडेंट हैं और एक डिप्टी प्रेसिडेंट हैं ISSB के, समझ आइए बात। और बाकी आप लोग कैंडिडेट्स हैं जो अभी आएंगे वन बाई वन। यहाँ से शुरू करते हैं जी। अभी मैंने नहीं बोलना। अच्छा, लास्ट में फिर आपने जब इसका इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तो हर बंदा ने राय देनी है, तनकीदी जायज़ा होगा कि इसको ये करना चाहिए। लास्ट में फिर मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके। Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Please take a seat. Thank you. First of all, introduce yourself. My name is Kabir Ahmed. My father's name is Nasir Ahmed, and I belong to Peshawar. My father is a vehicle mechanic. My mother is a housewife. I have 2 brothers and 1 sister. Thank you. Why you want to join Pakistan Army? साल लिखते जो पॉइंट्स Yes, sir. आती लिख दो कि इसको ये करना चाहिए। Yes, sir. खूबियाँ नहीं बतानी, खामियाँ बतानी है, ठीक है? खूबियाँ तो हमें पता है क्या है जी। Why you want to join Pakistan Army? Because to serve my country. Okay. What is capital of Sri Lanka? Ceylon. Capital of Sri Lanka. So, What is capital of Sindh? capital of Sindh. What is the currency of Australia? मैं कर इंग्लिश इसका वीक है। इंग्लिश में भी कर इंग्लिश में क्वेश्चन होगा तो जवाब भी इंग्लिश में दे, चाहे टूटी फूटी बोलें। उर्दू में क्वेश्चन होगा, जवाब अपने उर्दू में देना है। ओके, दोबारा स्टार्ट करें। As you explained that you want to serve something for Pakistan Army, what do you have to serve for Pakistan Army? Again. आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान आर्मी के लिए सर्व करना चाहते हैं अपने आप को। आप में ऐसी क्या खूबी है कि आप पाकिस्तान आर्मी को उसमें जाके फ़ायदा पहुंचाएंगे या सर्व करना चाहते हैं? जो पाकिस्तान आर्मी एक यूनिक फील्ड है। हर एक स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करे, तो इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करूं और अपने मुल्क की खिदमत करूं। अच्छा, तो कोई और तरीका नहीं है जिससे आप मुल्क की खिदमत करें, या सिर्फ पाकिस्तान आर्मी है जिससे आप मुल्क को सर्व करेंगे? जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इट इज़ अ यूनिक फील्ड। तो अगर हम आपको ऐसे सोल्जर सेलेक्ट करें तो आप क्या करोगे? मतलब आप राजी होंगे? अगर पाकिस्तान आर्मी के लिए एज अ सोल्जर या एज तो ऐसे सोल्जर भी अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हो, तो ऑफिसर क्यों चाहते हो? मतलब ऑफिसर बनना क्यों चाहते हो? आप में क्या एबिलिटीज़ है कि आप पाकिस्तान में ऑफिसर बनना चाहते हो आर्मी में? तो वो तो एक सोल्जर के तौर पे भी आप पाकिस्तान की हिफाजत कर सकते हो। ओके। अच्छा, आप पेशावर के बारे में कुछ, पेशावर से हैं आप? जी पेशावर। पेशावर के बारे में कुछ बताएं। आप कितना दूर है पिंडी से? या पिंडी से तो पेशावर मेरे ख्याल में 85 किलोमीटर दूर है। How much time is required to cover distance from Rawalpindi to Peshawar? अगर गाड़ी रुके बगैर यहाँ पहुँच सकती है तो 1 घंटा। पेशावर किस वजह से मशहूर है पाकिस्तान में? पेशावर ज़्यादातर पठान रहते हैं वहाँ पर, और शहरों में सबसे खूबसूरत शहर है इसलिए। Okay. Please give lecture on OIC up to 3 minutes. So, What is OIC? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये सॉरी इसके कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स। कितने? 8। 9। आपको क्या लगता है, हमें आपको कर देना चाहिए इंटरव्यू पास आपका आर्मी के लिए? जैसा आपको मुनासिब लगे। अच्छा, ठीक है, को थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अभी बैठ जाए उधर जी। क्या नोट्स किए बच्चे आपने? पॉइंट
इस बच्चे के? मैं लास्ट में बताऊंगा। अच्छा सर जो पहले टाइम फर्स्ट इंटरव्यू जो इसने दिया था सर, उससे तो बहुत बेहतरी आई है, लेकिन सर अभी भी थोड़ा बहुत प्रेशर ये लेता लिख लो। अच्छा पॉइंट लेके प्रेशर लेता है, कॉन्फिडेंस कम थोड़ा है, बहुत आई प्रेशर, कांटेक्ट ठीक नहीं है, आई कांटेक्ट ठीक नहीं है और प्रेशर स्ट्रेस लेता है वो। स्ट्रेस रहता है और इसका जो बैठने का स्टाइल है वो भी ठीक नहीं है। हाँ ये मेन पॉइंट है। बैठने का स्टाइल इसने मैं दिखाया नीचे से, जैसे इस तरह नहीं ऐसे पाँव खोले हुए हैं, यस सर, पाँव जोड़ के रखे हैं ऐसे, यस सर, ऐसे रखना है, पाँव को जोड़ के रखना है। Peshawar is famous for flower. लाभ है। ये पूरी हर चीज़ वो चेक करेंगे, बॉडी लैंग्वेज भी चेक होती है, समझिए ना बात, बोलने का स्टाइल भी चेक, ड्रेसिंग भी, हर चीज़। यस सर। जी आपने क्या नोट किए? सर यही इसका कॉन्फिडेंस इसमें है नहीं, कम है थोड़ा, और उसके बाद नॉलेज भी थोड़ा होना चाहिए। तो इसको क्या करना चाहिए इस हवाले से? इस हवाले से मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन इसके पास होगा तो। वीक है सर बहुत ज़्यादा। नॉलेज जर्नलाइज वीक है और सर। जो हमने उनसे पूछा वो सारे नोट्स के थे सर। वो सार को मिक्स कर रहे हैं सर, 8 नंबर तो सार क्या ना, Yes, ओ ऐसी अलग है, सार को रहे हैं। जी आप बताएं मुझे, आपको ग्रेजुएट है? कॉन्फिडेंस की सर कमी है भाई में। ठीक है, और चलो जी नेक्स्ट आ जाए, आप आ जाए। वीडियो देखने हैं, वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप उसकी सलाह करें। May I come in, sir? Yes, come in. How are you, sir? May I I'm sit? fine. नो नो सर ये वाला की स्टार्ट। No, no. Yes. Please दोबारा। again. Assalamu alaikum, sir. Sorry. May I come in, sir? Yes, come in. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you, sir? We are fine. Tell something about yourself. I am Ubaid. I am from Malakan Division, and I have 3 sisters, and sir मैं दोबारा करता हूँ। करें, दोबारा करेंगे। ये नहीं कहना how are you. हाउ आर यू नहीं कहना, नहीं कहना। बिल्कुल ना, हाथ मिलाना है, हाउ आर यू कहना है। चेयर के पीछे जो पहले इंप्रेशन खराब हो जाएगा, समझ आई बात? May I come in, sir? Yes, come in. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Please introduce yourself. I am Ubaidullah from Malakan Division. I have completed diploma in civil engineering. I have completed in 2021 September, and now I am preparing myself for ISSB preparation. For ISSB. why you want to join Pakistan and as officer not a soldier? Sir, because I want to serve Pakistan, and I know I have some qualities which are Which type of quality do you have? I am hard worker, and I have consistency in my nature, and when I thought about something, I have worked really hard for it. That's why I want to join Pakistan Army, and because the discipline in the Pakistan Army, I like it, so I want to join Pakistan Army. Do you think that by these qualities you will hire for Pakistan Army? Yes, sir. Sir. Okay, sit down. Thank you, sir. Okay. How much time is required to complete distance from here to Malakan Dween? 2.5 hours, sir. How much How many distance? kilometers? 187 kilometers, sir. And in miles? In miles, sir, I don't know. But from Islamabad interchange to Chakdara interchange, it takes 2.5 hours. Which type of service do you use to complete distance? Divo or local transport. Okay. Yes. Which country is top Pakistan? It's Pakistan की इसमें कौन सा country है? Sir, India. और west में? Sir, Afghanistan or China, sir, I am confused about. सऊदी अरब का कैपिटल क्या है? Riyadh. Sorry, sir. What's the capital of OIC? Capital of OIC. OIC, I think, sir, OIC is a corporation, not a country, sir. Capital of Russia? Capital Mexico, sir. Okay. Who is the current Secretary General of United Nations Organization? Sir, sorry, sir. Who is the president of? Who is the Prime Minister of UK? Sir, sorry, sir. Who is the president of Russia? Who is the current Central Minister of Punjab?
Sir, sorry, sir. Current Central Minister of KPK. Sir, previous current minister was. Current Prime Minister. Sir, I Central don't know Minister. about current. Governor of KPK. Who is the governor of KPK? Sorry, sir. Who is Chief of Army Staff Pakistan Army? now? Sir, General Asim Munir. And Pakistan Air Force, Sorry, sir. Pakistan Navy. Sorry, sir. Okay. और ये जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, और ये कौन सी यूनिट से बिलोंग करता है? Sorry, sir. I don't know. Say. When UN is established, Sir, UN 1945, sir. SAARC stand for Sir, South Asian Association of Regional Corporation. इसका जो करंट जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है SAARC का? Sir, I don't know. Sorry, sir. can you tell about Panama Canal? What is Panama Canal? Sorry, sir. Suez Canal. Sorry, sir. Largest river of Asia. Largest river of Asia. River of Asia. Sir, Yangtze. It starts from China. And world longest river? World longest river, sir, Nile. Okay. वो जो सबसे बड़ा जो ओशन है वो कहाँ पर है, उसका क्या नाम है? Sir, Pacific Ocean. हाँ। Sir, location का नहीं पता. Sorry. Where is the deepest place in the ocean? Which ocean, sir? Which is the deepest place in ocean? Everywhere. Marina Trench. Marina Trench, sir. The world's deepest. Sorry, sir. I don't know. Okay. KPK में कितने डिस्ट्रिक्ट है? Sir, 25, sir. No. Sorry. डिवीजन कितने हैं? Division 8, sir. लवारी पास कौन से दो प्लेस को मिलाता है? लवारी पास Lawari Pass. Sir, Chatral और गिलगित को सर. चित्राल और दीर को मिलाता Chatral और दीर को. है। हिंदू कुश का हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन क्या है? उसका नाम क्या है? उसकी हाइट क्या है? हिंदू कश, सर. The K2, sir. हिंदू कश का सर हाइट उसकी सर 8,611. सर नेम का नहीं पता. Sorry. What is the second highest peak of the Pakistan? Second highest peak, sir. Sir, the Karakoram. That's first highest peak of Pakistan, not second. Sorry, sir. Second in the world. Sorry, sir. How many rivers flow in KPK? Sir, 5 rivers. 8, sir. How many rivers flow in Pakistan? Sir, 16. Sorry, sir. Can you tell about Sintos agreement? Which agreement, sir? Sintos agreement. No, sir, I don't know about it. Sorry. दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डैम कहाँ पर है? उसका नाम क्या है? Sir, Tarbela Dam. लार्जेस्ट डैम दुनिया का। Sir, I think Tarbela Dam. Are you sure? Yes, sir, I'm sure. Okay. Which is the highest polo ground in the world? Sir, I don't know. Please tell something about OIC. Up Sir, to 3 minutes. Organization of Islamic Corporation. Okay. Sir, I don't know anything about it. Okay. Please go. Thank you, sir. जी क्या पॉइंट्स हैं? सर जैसा कि इन्होंने इंटरव्यू दिया, अच्छा इंटरव्यू दिया है और कॉन्फिडेंस था, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा बहुत जो है ना कुछ चीज़ों में इन्हें कॉन्फिडेंस लैक भी किया है, यानी कि बता के ना थोड़ा के ऐसे ही है इस तरह से। अगर बंदा कोई चीज़ बताता है तो उससे अगर कॉन्फिडेंट होता है उस पर तो फिर वो डटा रहे कि हाँ जैसे सऊदीया का कैपिटल क्या बताया? Sir, रियाज। Riyadh. वो तो ठीक बताया था ना। यस सर। Yes, sir. Sir, फिर आपने सॉरी सर क्यों कहा? Yes, sir. वो तो चेक कर रहे हैं ना। Yes, sir. ये समझे? इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है, बंदा ठीक बताए तो फिर बंदा डटे कि नहीं हाँ ठीक है, अगर गलत हो तो वो कंफर्म हो जाए कि गलत है, फिर नहीं डरना, फिर कहना है फिर ठीक क्या ना है, गलती sorry होगी, sir। ठीक है। Sorry वे sir। डट नहीं जाना हाँ अपने क्वेश्चन पे। यस सर। जी आप बताएं। सर इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है सर वो माशाल्लाह अच्छा है। हाँ, बेहतर है। और इसका जो
कमज़ोर इससे कमज़ोरी है वो जी के सर, इसका जो नॉलेज है जन नॉलेज को वसी करना है आपने, Yes. ठीक है जी के। ठीक है, हाउ आर यू नहीं कहना शुरू में, यस जैसे हाउ आर यू नहीं कहना है, ना हाथ मिलाना है, ठीक है। यस सर, ये इस तरह। और थोड़ा खड़े होने का स्टाइल भी ठीक करना है अपना, Yes, sir. समझ आइए बहुत। आप आ जाओ बच्चे, आप बताएं सही है सर, जनरल नॉलेज का है थोड़ा इशू। बच्चे। नेक्स्ट मैं कम सर। Yes, coming. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. Please sit down. थैंक यू सर। Introduce yourself. My name is Uzair. My father name is Akbar Hussain. He is a businessman and I have completed my FSc and matriculation from Islamabad and I belongs to Gilgit Baltistan. How much marks will you do you get from FSC? FSc about 975. And FSC में आपके कितने मार्क्स थे? सर मेरे 975 और मैट्रिक में? 832। 8। अच्छा, तो ये मैट्रिक में कम क्यों आए? थी बस तैयारी कोई इतनी अच्छी नहीं थी और एग्जामिनेशन के बारे में इतना आइडिया नहीं था। स्कूल का नाम क्या है? मैट्रिक में यस, मैट्रिक में क्या है स्कूल का नाम? ऑपीएफ बॉयज़ कॉलेज इस्लामाबाद। If I ask school, then it's mean school. College mean college. ओके। कॉलेज का नाम क्या है आपका? डॉक्टर अकीब खान स्कूल सिस्टम इस्लामाबाद। वालिद साहब आपके क्या करते हैं? ही इज़ अ बिजनेसमैन अच्छा, कहाँ से हैं आप? फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित का कैपिटल क्या है? गिलगित। करंट गवर्नर कौन है गिलगित का? नो आइडिया। आईजी कौन है? आईजी पुलिस कौन है गिलगित का? आईजी नो आइडिया। ओके। गवर्नर इस खालिद खुर्शीद आई थिंक। अच्छा, एफएससी में आपका रोल नंबर क्या था? बोर्ड का रोल नंबर? 100563। कश्मीर का कैपिटल क्या है? कश्मीर आई थिंक मीरपुर। मंगला डैम कब मतलब बनाया गया था? आइडिया नहीं। तरबेला डैम कब बनाया गया था? नो आइडिया। मंगला डैम किस एग्रीमेंट पे बना है? एग्रीमेंट नो आइडिया। ओके। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आई थिंक लियाकत अली खान। फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान? फर्स्ट आर्मी चीफ आई थिंक ही इज़ अ ब्रिटिश एंड एंड सेकंड? डोंट नो। ही इज आल्सो ब्रिटिश। ओके। Tell something about your father. My father name is Akbar Hussain. He is also belongs to Gilgit Baltistan. He is a businessman. He is worked in Sabzi Mandi Islamabad. What is the area of Pakistan? 796096 square kilometer. What is area of Gilgit Baltistan? Area of Gilgit Baltistan, no idea about it. What's the border area of Pakistan? Border area, no idea. Okay. What's the border area of Gilgit? गिलगित बल्तिस्तान का जो बाउंड्री है वो कितनी कंट्रीज में मतलब टच होता है? 3 countries. अपने बैड हैबिट्स के बारे में बता दो। Bad habits, गुस्सा जल्दी आ जाता है। ओके। और याददाश्त इतनी वो नहीं है, भूल जाता हूँ चीज़ें जल्दी। ऐसे ही है। और गुड हैबिट्स? गुड हैबिट्स ये है कि चीज़ें पिक जल्दी कर लेता हूँ और मतलब लीडिंग में थोड़ा बहुत हो जाता है। Why do we hire you in Pakistan Army? I want to join Pakistan Army. Why do we hire you in Pakistan Army? Tell some reason. Because I think that I am capable to work in the Pakistan Army. Okay. How many provinces are there in Afghanistan? No idea about it. How many provinces are there in Canada? No idea. How many provinces are there in Pakistan? 4? Are you sure 4? Yes. What about GB? गिलगित बल्तिस्तान का गवर्नर भी है, उसको हम सुबह क्यों नहीं कह सकते? गिलगित बल्तिस्तान को गवर्नर है, आईजी भी है, अलग आईजी है, गवर्नर है। गवर्नर भी है, आईजी भी, लेकिन डिक्लेयर नहीं किया, परमानेंटली डिक्लेयर नहीं हुआ। कह रहे हैं सूबे का, लेकिन परमानेंट नहीं हुआ। वजह क्या है जिसकी वजह से सुबह नहीं बना सकते? नो आइडिया इसके बारे में कोई You are from Gilgit and what do you don't know? नॉलेज नहीं है इतना। Okay. सियाचिन ग्लेशियर का रकबा कितना है? सियाचिन? हाँ, सियाचिन ग्लेशियर का। सियाचिन का इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, K2 का हाइट कितना है? 8611। और फीट में कितना है? फीट में नो आइडिया। Okay.
अच्छा, आप अपनी कुछ खूबियाँ बताएं कि जो आप समझते हैं कि वो आप में हैं और वो पाक आर्मी को फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। मैं समझता हूँ कि मैं एक एज अ टीम लीडर काम कर सकता हूँ, एक अपनी टीम को साथ टीम वर्क कर सकता हूँ और वक्त आने पर अपनी जान भी दे सकता हूँ पाकिस्तान आर्मी के लिए। गेमों में क्या कौन सी गेम आपको पसंद है? गेम में तकरीबन खेल तो सारी लेता हूँ, लेकिन बस एज अ वर्जिश खेलता हूँ। आप कहते हैं आप सारी खेल सकते हैं, क्या आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं? खेल लेता हूँ। कितने प्लेयर होते हैं टेबल टेनिस में? 2। और वॉलीबॉल? जी, वॉलीबॉल वॉलीबॉल भी खेल लेता हूँ। कितने प्लेयर होते हैं उसमें? इसमें डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, 11 भी होते हैं, 9 भी होते हैं। पोजीशंस बताएं उनकी कौन कौन सी होती हैं? एक डिफेंस होता है, एक कटर होता है स्टार्टिंग में और एक सर्विस मैन होता है। नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, नो आइडिया। नेशनल एनिमल्स ऑफ पाकिस्तान, मार्कोर। नेशनल प्लांट ऑफ पाकिस्तान? नेशनल प्लांट फ्लावर का जैस्मिन एंड प्लांट इज नॉट, नो आइडिया। व्हाट्स द नेशनल जूस ऑफ पाकिस्तान? गन्ने का रस। आर यू श्योर? यस। ओके। व्हाट्स द नेशनल डिश ऑफ पाकिस्तान? आई थिंक सो बिरयानी। डू यू लाइक बिरयानी? यस। Okay. Tell something about history of Pakistan. History of Pakistan. Pakistan is an Islamic Republic country and he is coming to being in 1947 with the help of Qaid Azam, Allama Iqbal and many other figures and their sacrifices, and is an Islamic country. And क़ायद आज़म कब पैदा हुआ था? no confirm और date. अल्लामा इकबाल कब पैदा हुआ था? No idea. लियाकत अली खान? No idea. क़ायद आज़म ने बैरिस्ट्री किस उम्र में की? इंग्लैंड से की, ये पता है, डेट नहीं पता। फर्स्ट वाइफ ऑफ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? नो आइडिया। सेकंड वाइफ? नो, फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नॉट confirm but I think हज़रत खदीजा। सेकंड वाइफ? नॉट confirm it maybe. थैंक यू सर। थैंक यू जी। बताएं वजह, आप बताएं। सर पहली तो बात क्या, ठीक है इनका कॉन्फिडेंस तकरीबन 70% है, लेकिन ऐसा है कि ये इन पे जो क्वेश्चन करे ना बंदा, तो उससे थोड़ा सा अगर वो ना आए तो उससे थोड़ा हट के जवाब देते हैं, तो वो एक जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो क्वेश्चन वो पूछते हैं सिर्फ उसका आंसर देना होता है। सर आई थिंक भी ज़्यादा यूज़ कर इसका जो आई कांटेक्ट नहीं है सर, वो ठीक नहीं है सर। ये क्वेश्चन पूछ रहा था और वो मेरी तरफ देख रहा था सर। आई कांटेक्ट ठीक करना है जी। इसी तरह सर जिन्होंने जैसा कि उन्होंने कहा कि आई कांटेक्ट इसका ठीक नहीं है सर, और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा जनरल नॉलेज सर। सर स्ट्रेस थोड़ा बहुत सर लेता है, और सेटिंग स्टाइल सर मुझे लगता है वो जाट से इसको देखनी चाहिए। एक दफ़ा ठीक था लेकिन थोड़ा बहुत। जी जी सर, कॉन्फिडेंस भाई में है और नॉलेज थोड़ा ना कम है सर। चलें जी, अभी आप आ जाएं। मर जाएगा। आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। प्लीज टेक अ सीट। थैंक यू। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज़ फरहान अली, माय फादर नेम इज़ इकराम, आई बिलोंग टू नारोवाल। बेटा आपकी आवाज़ बहुत स्लो है, ज़रा ऊंचा बोलें। मास्क उतार दो। My name is Farhan Ali. My father name is Muhammad Akram, and I belong to Narwal. I have 5 brothers and 1 sister. Where from you done FSC? Where? क्या बोला? Where from you done your FSC? आपने एफएससी कहाँ से की है नारवाल से और कितनी परसेंटेज है आपके नाम? है कोई 50 प्लस। 50+। Why you want to join Pakistan Army? जी सर, मुझे शौक है और मुल्क की खिदमत के लिए। आपने क्या एबिलिटीज़ है कि हम आपको ऐसे ऑफिसर सेलेक्ट करें? मतलब आप में ऐसी क्या क्या खूबियाँ हैं जो आप समझते हैं कि जो आप में हैं और पाकिस्तान आर्मी में उसका जी फ़ायदा सर, है? मैं एक ईमानदार बंदा हूँ अच्छा। और बड़ों की इज्जत करता हूँ, छोटों का अदब करता हूँ। अगर हम आपको ऐसे सिपाही सेलेक्ट करें तो आपका क्या होगा? मतलब आप करोगे? जी सर, करेंगे। तो आप फिर पहले इस सिपाही में क्यों नहीं चले गए, इधर आर्मी के अफसर के लिए क्यों आए? अप्लाई सर इसमें की है। डू यू हैव दैट एबिलिटीज
व्हाट उर्दू में पूछो अफसर यार। आप में ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो कि एक अफसर में होनी चाहिए? जी सर। क्या क्या खूबियाँ आप में? खूबियाँ सर, ईमानदार हूँ। अच्छा चलें ठीक है, वो आपने बता दिए। आप और वो इसके जो अलावा बता भी रहे और हैं। खूबियाँ बताना। मतलब अपने रिलेटेड आप में क्या खूबियाँ हैं जिसकी वजह से हम आपको सिलेक्ट करें पाकिस्तान आर्मी ऐसे ऑफिसर? सारी इतनी अच्छा अपनी उधर लोकल गेम्स के बारे में बताएं, क्या गेम उधर खेली जाती हैं आप में, आप कौन सी लाइक करते हैं? गेम सर कोई नहीं मैं खेलता। बिल्कुल नहीं खेलते? नो सर। अच्छा तो बाकी उधर आपके इलाके में कौन कौन सी गेम्स ज़्यादा खेली जाती हैं, लोकल गेम्स? उधर सर क्रिकेट और हॉकी। अच्छा कबड्डी नहीं खेली जाती उधर? नहीं, कम रुझान है सर। चलो इस्लामाबाद पाकिस्तान का कब कैपिटल बना? नो आइडिया सर। इस्लामाबाद का रकबा कितना है? नो आइडिया सर। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? नारवाल से। और ये कौन से सूबे में आता है? पंजाब। पंजाब का रकबा कितना है? इसका नहीं आइडिया। पंजाब का कैपिटल क्या है? पंजाब का गवर्नर कौन है पंजाब का? नो आइडिया सर। सीएम कौन है? नो आइडिया। फर्स्ट गवर्नर कौन है पंजाब का? नो आइडिया। अच्छा आपका कोई रिलेटिव पाक आर्मी में है? जी रिलेटिव है। क्या क्या लगते हैं आप? मामूजाद। और कौन से यूनिट से वो बिलोंग करता है? अभी रिटायर्ड हैं, ये आइडिया नहीं है सर। अच्छा आप किससे इम्प्रेस हो के पाकिस्तान आर्मी में आना चाहते हैं? जी सर, मैं देखता यूट्यूब पे देखता है, और विलेज का भी एक दो लड़का है आर्मी में, वो काफ़ी खूबियाँ बताता है इसमें। अच्छा तो इसलिए। अच्छा वो तो बताते हैं, आपने खुद कोई नोट की हैं खूबियाँ? जी सर। क्या खूबियाँ हैं बता सकते हैं आप आर्मी में? जी जी। जी सर, इनकी जो यूनिफॉर्म है इससे इम्प्रेस होता हूँ। अच्छा और इसके अलावा जो मुल्क की खिदमत करते हैं, इसलिए मेरा भी दिल करता है मैं भी मुल्क की खिदमत अच्छा करूं। यूनिफॉर्म तो पुलिस वालों का भी होता है, उससे इम्प्रेस नहीं होते? नहीं, उससे ज़रा काम होता है। सही है। अच्छा ये बता दो पीएमए क्या होता है? पीएमए? हाँ पीएमए एक लॉन्ग कोर्स है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पीएमए कहाँ पर है? इसका नहीं आइडिया। अच्छा बस करो क्या। हेड क्वार्टर किधर है पाकिस्तान आर्मी का? पाकिस्तान आर्मी का हेड क्वार्टर किधर है? नो आइडिया। एसएफ का एयर चीफ कौन है करंट? एसएफ का हाँ एयर चीफ। हेड चीफ? एयर चीफ मार्शल कौन है? नो आइडिया। अच्छा डीजी है सर। कोरोना पे जो है ना वो आप उर्दू में दे दें प्रेजेंटेशन। कोरोना? हाँ कोरोना ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ और कहाँ तक है, फिर ये मुकम्मल बता दें 3 मिनट। नो आइडिया। आपका नाम क्या है? फरहान अली। फरहान का क्या मतलब है? फरहान का आई थिंक पहचान। पहचान? आपका अपना पहचान है? जी। अच्छा चलें ठीक है। जी बताएं बच्चे। सर कॉन्फिडेंस तो है लेकिन नॉलेज थोड़ा कम है, इन्हें नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है। नॉलेज भी कम है सर, आवाज़ का मसला है, बहुत स्लो बोलता है। स्लो है आवाज़। बहुत ज़्यादा स्लो है सर। जी सर बैठने का स्टाइल सर प्रेशर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये हाथ जो इस तरह वो करते हैं सर, तो ये साफ साइन है कि ये प्रेशर ले रहा है सर। यही सर, जो हाथ इसके जो कर रहा था और कॉन्फिडेंस है। चलें इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे मज़ीद। हाँ ना सर। आज पहला ये था इन बच्चों का।